और इसके बाद मधुमेह के रोगियों में लापरवाही बरतने पर जब अनियंत्रित हो जाती है, कभी-कभी पैरों में सेंसेशन कम हो जाता है, मोटर और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है, तो पैरों में जलन, दर्द, स्पर्श यानी मोटर नर्व वहाँ प्रभावित हुई तो सेंसरी नर्व्स भी प्रभावित हो जाती है। तो वहाँ पे पैरों में काँटे जैसे चुभन होती है, आग से जलन होती है, पीड़ा होती है, चोट का एहसास नहीं हो पाता है, यानी ऑटोइम्यून डिजीज़ हो गई, पैरों में सूजन हो गई, पसीना बाहर नहीं निकलता है, त्वचा में सूखता रहता है। एड़ी, तलवा, अंगूठा, अंगुली में कैलस यानी घाव हो जाता है। इसको बोलते हैं डायबिटिक अल्सर या डायबिटिक न्यूरोपैथी इसको बोला जाता है। ऐसे में हम नील चक्रा 0 पर 3-5 टोन 2-4-7 सेडेट नील चक्रा पे लगाएंगे 3-5 टोन 2-4-7 सेडेट। आप लोग नोट कर लीजिएगा। पॉइंट की लोकेशन अगर आपको नहीं आता है तो हम लोग आयुर्वेद की क्लास में आपको सबको बताएंगे, वहां हम आपको बता देंगे। डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए एक और हम लोग करते हैं क्या, ये जो हमारा पैर की अंगुली है, पैर है इसमें नीचे की तरफ जाएंगे और चक्रा मैग्नेट सिडेशन चक्रा लगाते हैं तीनों में। देखिए आपका रिंग फिंगर है उसके नीचे और सभी अंगुलियों में इसके नीचे सभी के यहाँ पे सिडेशन चक्रा लगाया गया है। सिडेशन चक्रा लगाते हैं पैरों की कैलस यानी घाव को ये बहुत जल्दी सेंसिटिविटी ला देता है। अगर डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण आपके दाएं हाथ दाएं बाएं दोनों हो तो दाएं में हो तो राइट रिंग स्मॉल फिंगर, बाएं में हो तो लेफ्ट स्मॉल फिंगर। हाथ में दर्द है तो दाहिने हाथ में तो लेफ्ट स्मॉल फिंगर और राइट स्मॉल फिंगर और बाएं में है तो लेफ्ट स्मॉल फिंगर के ऑल जॉइंट पे तीनों जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा दीजिए, दर्द मिट जाता है। दाहिने पैर में दर्द हो तो राइट इंडेक्स फिंगर और बाएं में दर्द हो तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। दाहिने पैर में दर्द हो तो राइट इंडेक्स फिंगर और बाएं में दर्द हो तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे मेथी पट्टी लगा दीजिए, पैर का भी दर्द मिट जाता है। ये दाएं बाएं का एक साथ इसमें दिया हुआ है, आप मेथी पट्टी लगा के ठीक कर सकते हैं। अब ये मेरा यहाँ पे समाप्त होता है। आप 6:11 हुआ है, 20 मिनट तक यानी 9 मिनट आप सबके पास हैं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो आप लोग कर सकते हैं, थोड़े से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी हो आप कर सकते हैं, अन्यथा मैं डॉक्टर जी सर और डॉक्टर संजय सिंह को क्लास थ्रू आउट करूंगा। आप लोग बताइए जो चीज समझ। हाँ जी सर, तो आवाज आ ये रही हम है लोग आपको? कल डिस्कस कर रहे थे और इसको हमने बताया था। और दूसरा पेज हम लोग का नेचुरोपैथ बेस से था, ये नेचुरोपैथी में। तो नेचुरोपैथी में जो फेनुग्रीक सीड्स होता है, जैसे मेथी का नाम दिया गया, मेथी दाना होता है, तो मेथी दाना बड़ा यूजफुल होता है डायबिटिक में। और वो टैबलेट बेस हो या इंसुलिन बेस हो, उसमें मेथी दाना बहुत अच्छा काम होता है। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है सर, आप लोग अपने माइक ऑफ रखें, आवाज आपकी आएगी। बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो इसमें जो मेथी दाना होता है वो कंटेंट्स फाइल्स के रूप में, फाइबर्स के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। और फाइबर युक्त यदि भोजन आप लें, खाने में यदि फाइबर हो, तो फाइबर हम बताएंगे भी, आप जानते भी हैं, हम भी बताएंगे कि फाइबर सबसे ज्यादा आपको वेजिटेबल, सब्जी और कुछ विशेष सब्जियों में और खास तौर से कुछ फ्रूट्स में, फलों में आपको फाइबर्स मिलता है। और फाइबर हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा माना गया लगभग फाइबर युक्त भोजन 80% आपका भोजन जो है फाइबर के साथ होना चाहिए, और 20% इसके रहित रहेगा तो काम चल जाएगा, ये मैनेज कर लेता है। तो 80-20 का रेशियो होना चाहिए। तो सबसे अच्छा फाइबर एक तरह से मेथी के दाने में भी होता है। और आप जो स्प्राउट बनाते हैं चने का, उसमें प्रोटीन के साथ साथ उसमें भी चना जो भिगो करके आप लेते हैं, तो मेथी का दाना भी हमें भिगो के ही लेना है। ध्यान रखें, मेथी का दाना रात में 2 चम्मच मेथी का दाना पानी में भिगो दें साफ करके, और सुबह इसके साथ आप पहले खाली मुंह, जो एम्प्टी स्टमक का दिया गया है, यानी खाली पेट कहा जाता है, और ये सुबह खाली पेट हमें चबा चबा करके खाना रहता है।